मेरा नाम वैद्य आशुतोष है और मैं आज आपसे कुछ आयुर्वेदिक तथ्यों पर बात करने के लिए आया हूँ। तथ्य जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, H1N1 जो कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली को दिखा रहा है कि दिल्ली बैटल्स रोस्ट H1N1 स्वाइन फ्लू आउटब्रेक इन ईयर्स। तो देखिएगा, बेसिकली मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये मैं बहुत पहले से काफ़ी लोगों को बताता आया हूँ। आज मुझे लगा कि ये सामाजिक तौर पे मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद इन तथ्यों के लिए क्या कहता है, आयुर्वेद के अनुसार हम बात करते हैं। देखिए, हमारे आयुर्वेद में 6 ऋतुएं होती हैं। उन 6 ऋतुओं में से एक मुख्य ऋतु अभी आ रही है जिसको बसंत ऋतु कहा गया। तो बसंत ऋतु हमारी मुख्य तौर पर स्टार्ट हो गई है। बसंत ऋतु में जो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनमें से मुख्य तौर पर कफ का प्रकोप होता है। और कफ के लक्षण जो होते हैं प्रकोप के, उसमें खांसी होना यानी कास की उत्पत्ति होना, साथ ही साथ आपको जुखाम होना, राइनाइटिस, प्रतिशाय, ये होता है। तो ये 2 लक्षण आपको मुख्य तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। अब इसको हटाने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम उष्ण चिकित्सा का सहारा लेते हैं। इसको हटाने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए हम उष्ण चीज़ों का जब सहारा लेते हैं तो वो मुख्य तौर पर हमारी बॉडी में इसका शमन करने के साथ में पित्त को हल्की सी मात्रा में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर राइज दिखता है कि बॉडी में बुखार जैसा भी लग रहा है। उसी कंडीशंस को स्वाइन फ्लू या फिर एक तरीके का वायरस बता दिया जाता है। आप लोगों ने पुराने भी कुछ, मैं अगर बात करूं, इतिहास की बात करता हूं पिछले 2-3 साल की, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो हमारे कोरोना वायरस हुआ था या कोरोना वायरस था, कोविड-19 जो था, उसकी जो पीक आती थी वो हमेशा मार्च और अप्रैल के टाइम पे आती थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर स्वभाव से आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको कफगत व्याधियां होती है और उन कफगत व्याधियों के कारण आपको प्रतिशाय, खांसी, जुकाम, बुखार आदि देखने को मिल सकता है। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेते हुए वमन कराएं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को उत्तम रखें और अपने आप को इस तरीके के आहार विहार में रखें जिससे कफ का अति प्रकोप ना हो और आपका जो कफ है वो स्वयं धीरे धीरे स्वभाव से शांत होता चला जाए और आप इससे बचे रहें। अदरवाइज आप भी इसी तरीके की कुछ खबरों के कारण एक गलत फहमी में पहुंचते चले जाएंगे और अपने आप को किसी न किसी प्रकार के वायरस से ग्रस्त मान लेंगे। यहाँ पर आपकी इम्यून सिस्टम का काम है। आपको वमन का, जो हमारे पंचकर्म के 5 प्रोसीजर में से मुख्यतः वमन है, उसका सहारा लेना चाहिए और उसका सहारा लेकर आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील होगा और आप फील करेंगे कि आपको इस तरीके के कोई भी रोग नहीं हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।